साथियों नमस्कार, राधे राधे। मैं मनीष नवादा जिला के मिसकौर प्रखंड क्षेत्र के भारत पंचायत से। पिछले कई सालों से मैं काफ़ी परेशान हूँ और हमारी परेशानी अपनी कोई निजी समस्या को लेकर नहीं है। हमारी परेशानी अपने भारत पंचायत के उदयपुर गांव, जहां महादलित और अति पिछड़ा जाति के लोग रहते हैं, वहाँ आज तक सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है, लेकिन लोग आज भी यादी मानव की तरह जीने को मजबूर हैं। सरकार के उदासीन रवैये के कारण पता नहीं सरकार कब सुनेगी, कब समझेगी। इससे पहले तो हम समझते थे कि शायद कोई ग्रामवासी इसका आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तब ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। आवाज़ उठाने के बाद भी सरकार नहीं सुनती है। बहरी हो चुकी है सरकार, अंधी हो चुकी है सरकार। और हम ये अपनी मनगढ़ंत बातों से नहीं कह रहे हैं, हमारे पास साक्ष्य है जिसको देखते हुए हम ये कह रहे हैं। पिछले कई सालों से मैं इस उदयपुर गांव के लिए सड़क निर्माण करवाने का मांग कर रहा हूँ। तो हमारे पास अभी प्रूफ जो है साक्ष्य के तौर पे, ये 2024 से है, मई 2024 से। इसके पहले भी हम प्रयास किए हैं इस सड़क के लिए। उदयपुर सड़क शिवगंज का, फिर ये खलीफा बिगा सुल्तानगंज है, तो कुछ सड़कों का निर्माण करवाया गया है। लेकिन ये उदयपुर जो है, पता नहीं आखिर सरकार कब सुनेगी। इसके लिए हम दोबारा आवेदन दिए 2024 में ग्रामीण कार्य विभाग रजौली नवादा के कार्यालय में जाकर। कार्यपालक अभियंता से हम मिले भी, उन्होंने हमको बोले कि आवेदन के साथ साथ कुछ ग्रामीणों का हस्ताक्षर भी दीजिए। आप देखेंगे कि ये आवेदन यहाँ रख, उसके बाद देखिए सैकड़ों ग्रामीण है, आप देख लीजिए, एक दो नहीं, सैकड़ों ग्रामीणों का नाम हस्ताक्षर के सहित उनको हम आवेदन दिए हैं। एक दो नहीं है, सैकड़ों है। और इसमें कोई एक जाति का नहीं है, इसमें मांझी भी लोग हैं, रविदास भी लोग हैं, चौहान भी हैं, राजवंशी भी हैं, मतलब जो भी उस गांव के रहने वाले हैं, ये सारे लोग हैं। लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है आज तक। सड़क का सर्वे होने के बाद हमने डीएम का जो जनता दरबार होता है उसमें भी गया। तत्कालीन डीएम जो थे उस समय, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा हम अविलंब इसका जांच करवाते हैं, ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है कि आज़ादी के बाद भी आज तक सड़क निर्माण नहीं हुआ। हम बोले सर किसी तरह का कोई इसमें बाधा नहीं है, किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, बावजूद पता नहीं सरकार इस सड़क क्यों नहीं निर्माण करा रही है। तो सुनकर चकित हो गए और उन्होंने जाँच करवाए और हम बोले कि जाँच करवाकर हम 1 साल के अंदर इसमें सड़क का निर्माण करवाएँगे। लेकिन हुआ नहीं। बेचारे यहाँ से शायद रिटायर भी कर गए, यहीं से ट्रांसफ़र तो छोड़िए। उसके बाद हम लोग शिकायत में गए, अनुमंडलीय लोक शिकायत रजौली। वहाँ हमको बताया गया कि आपके सड़क का सर्वे कर लिया गया है और सड़क का सर्वे जो हम किए हैं वो 2 भागों में किए हैं। पूर्वी पंडुई जाने वाली रोड से लेकर मांझी टोला होते चौहान टोला तक जाने वाली जो सड़क है उसका, जिसका सर्वे ID 84,885 है। आप चाहें तो इसके बारे में विभाग से जानकारी ले सकते हैं। तथा दूसरा जो हम पूर्वी पंडुई जाने वाली रोड से लेकर रविदास टोला उदयपुर तक जो किए हैं उसका सर्वे ID 84,936 है। उन्होंने हमको लिखित रूप से लेटर भी दिए और अंत में उन्होंने क्या लिखे कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा विभागीय स्वीकृति मिलने के बाद हम सड़क का निर्माण करवाएंगे। आज तक सड़क की स्वीकृति मिली नहीं, सड़क का निर्माण हुआ नहीं। अब हम आपको बताते हैं, हम वहाँ से संतुष्ट नहीं हुए, जिला लोक शिकायत में प्रथम अपील में गया। वहाँ फिर से वही घिसा पीटा बात कि विभाग द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद हम सड़क का निर्माण कार्य करवाएंगे। फिर हमने द्वितीय अपील में गया, जहाँ जिला अधिकारी महोदय समस्या को सुने। वहाँ भी वही मामला निकल कर आया कि भाई विभाग द्वारा स्वीकृति मिलने के उपरांत हम पक्की सड़क का निर्माण करवाएंगे और प्राथमिकता के आधार पर बनाएंगे।
अतः जल्द से जल्द बनाएंगे। लेकिन सरकार से स्वीकृति मिले कैसे, देगा कौन, सुनने वाला है कहाँ कोई। हम तो विश्वेश्वरैया भवन भी गए हैं, जहाँ माननीय मंत्री जी रहते हैं, सचिव महोदय सब रहते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, मिलने के लिए नहीं तैयार है। आवेदन दे दीजिए, आपका देखा जाएगा। हमने आवेदन भी दिया जा करके विश्वेश्वरैया भवन में, कोई आज तक नहीं सुना, न किसी तरह का फोन माध्यम से जानकारी मिली, कुछ भी नहीं मिला। बस यही हमको मिला है, कार्यपालक अभियंता के द्वारा जो सर्वे किया गया है दोनों सड़क का, वही है इसमें। लेकिन इसको लेकर के हम कहाँ घूमते रहें, कोई सुनने वाले रहे तब तो। सरकार निकम्मी है, बहरी है, अंधरी है, बिहार की सरकार कोई सुनने को तैयार नहीं है। न तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुने, न वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सुन रहे हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अगर सुनते तो शायद ये सड़क का निर्माण हो गया होता। हमने राज्य लोक शिकायत में भी गया, वही विश्वेश्वरैया भवन के जो आसपास में है, विकास भवन के ठीक सामने, देखिए वहाँ बताया गया कि आप 21 जनवरी 2026 को आइए और विश्वेश्वरैया भवन में आपको जाना, यहाँ नहीं आइएगा। और उन्होंने कमरा नंबर भी हमको बताया कि 307A में आप जाइएगा, वहाँ आपके मामला को सुना जाएगा। हम इंतज़ार किए, फिर हमें फ़ोन के द्वारा ये जानकारी मिला कि आप विश्वेश्वरैया भवन ना आ करके आप अपने अनुमंडलीय लोक शिकायत में चले जाइए। हमने उन्हें कहा कि सर हमारा समस्या वहाँ समाधान हो गया होता तो आपके पास क्यों आते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम आपके पास सीधा आए हैं, आप हमारे आवेदन को देखिए, उसमें जहाँ जहाँ हम अब तक गए हैं सारा का आवेदन संख्या और दिनांक सारा कुछ लगाया हुआ है, फिर आप मुझे वहीं भेज रहे हैं। इसका मतलब है कि आप हमारे समस्या का समाधान नहीं करना चाहते हैं, सड़क का निर्माण नहीं करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास यही समाधान है कि आप वहाँ जाइए, वहाँ सुना जाएगा आपकी समस्या। हमने कहा सर हम नहीं जाएंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं, चूँकि हम ऑलरेडी वहाँ से आ चुके हैं। अब वहाँ का देखिए यही जवाब फिर मिला है कि पूर्व में इस मामले को लेकर के अवलोकन किया गया है, जिसका अंतिम निश्चय का ये है, असंतोष है, जिसके कारण ये परिवादी बार बार आवेदन कर रहे हैं। तो भाई हम असंतोष हैं, ये तो ठीक बात है, आप समाधान कर दीजिए, हम क्यों बार बार आवेदन करेंगे। नहीं सुना जाता है कहीं किसी का, ये झूठ है। सरकार बस बड़े बड़े वादे करते हैं, सुना जाता तो ये समाधान हो गया होता। आज़ादी क्या 70 से 80 साल हो गया, आज़ादी के अमृत महोत्सव मना चुके हैं, लंबी लंबी वादे, लंबे लंबे प्रचार देखने को मिलता है, लेकिन कुछ समाधान नहीं होता। इतना ही नहीं, अभी हम और आपको साक्षी दिखाते हैं। ये देखिए, ये जनवरी 2026 में जो सदन चल रहा था, उसमें हमने माननीय MLC नवादा श्री अशोक जी से अपनी समस्या को रखे कि भैया हमारा भारत पंचायत में उदयपुर एक गाँव है जहाँ महादलित और अति पिछड़ा लोग रहते हैं, आज तक पक्की सड़क नहीं बनाया गया है, लोग आहर पे होकर जाते हैं। उन्होंने अविलंब संज्ञान में लिए और सरकार से सवाल करने का काम किए। 2 भागों में सर्वे किया गया है, उन्होंने 2 सवाल सरकार से किए, दोनों का अलग अलग है अभी हमारे पास, लेकिन जवाब बस वही घिसा पीटा आया, जिसके कारण आज तक तो सड़क का निर्माण किया नहीं गया। बावजूद हम थके हारे नहीं, फिर सचिव महोदय को आवेदन दिए। इस बार आवेदन विश्वेश्वरैया भवन जाकर नहीं दिए, इस बार आवेदन हम भारतीय डाक द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भिजवाए ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव को। लेकिन आज तक किसी प्रकार का कोई फ़ोन, कोई मैसेज वगैरह नहीं मिला, जिससे कि हम समझ सके कि सरकार हम जैसे युवाओं के जो आवेदन जाता है उसके भी सुनते हैं। नहीं सुनते हैं ये सत्ता में बैठे लोग। फिर माननीय मुख्यमंत्री जो अभी सम्राट चौधरी जी हैं, उन्होंने एक सहयोग पोर्टल लॉन्च किया कि भाई बिहार वासियों की यदि कोई समस्या है तो आप उस पोर्टल पर जाकर कहिए, हम आपका सुनेंगे। हम वहाँ भी गए, लेकिन वहाँ भी सुनने का काम नहीं मिला, किसी ने किया। बस यही बता दिया गया कि सर्वे ID आपका इतना है, विभाग द्वारा स्वीकृति मिलने के उपरांत हम प्राथमिकता के आधार पर बनाएंगे। तो भाई कब सर्वे ID को स्वीकृति मिलेगा, कुछ नहीं, बस यही सब मिल गया। पेपर इतना मिल गया कि कुछ कहने का नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कार्यालय जाओ तो मिलने के लिए तैयार नहीं है, मेल करो तो कोई देखने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। दर्जनों बार हम मेल किए हैं माननीय मंत्री जी ग्रामीण कार्य विभाग को,
उनके सचिव को, मुख्यमंत्री को, कोई तो सुने। जनता की समस्या है, हम मेल कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा। एक बार कोई गाली दे दे माननीय मंत्री जी को, चाहे मुख्यमंत्री जी को, पुलिस दौड़ी दौड़ी आएगी, सरकार दौड़ी दौड़ी आएगी, उसको पकड़ कर इस तरह से जेल ठूंसा जाएगा जैसे वो कितने बड़े कुख्यात अपराधी हैं। लेकिन यहाँ समस्या है तो कोई सुनने वाला नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलने के लिए जो प्रक्रिया उसको भी अपनाए, ऑनलाइन प्रक्रिया जो है, आज तक मुख्यमंत्री महोदय नहीं बुलाए मिलने के लिए। आज भी हमारे आवेदन को आप देख सकते हैं। आखिर बिहार की जनता जाए तो कहाँ जाए? कौन सुनेंगे बिहार वासियों को? कौन सुनेंगे भोली वाली जनता को, जिससे हर 5 साल में वोट ठग लिया जाता है विकास के नाम पर, आपके समस्याओं के समाधान के नाम पर। फिर समाधान हो क्या रहा है? अगर होता तो फिर हम जैसे युवा चिल्लाते क्यों कि हम परेशान हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है और मंत्री जी से कि हमारी इस समस्या का समाधान करवाइए। ये समस्या हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं है, हमारे बाबूजी का नहीं है, ये समस्या आम जनमानस की है जो अति आवश्यक है। आप आज़ादी की अमृत महोत्सव मनाते हैं, आप बड़ी बड़ी वादे करते हैं, सोशल मीडिया पे ग्रामीण कार्य विभाग लंबी चौड़ी बातें लिखते हैं, पथ निर्माण मंत्री जी जो हैं गड्ढा दिखाने पे पैसा देने की बात करते हैं। महाराज आइए ना, यहाँ दौरा करने आइए, उधर रोड पे बाबा सीर वाला हम आपको दिखाएंगे। आप एक गड्ढा की बात करते हैं और साथ में लेते आइएगा माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग जी को भी। आप लोगों की आंखों में कोई पानी अब बचा नहीं है, जनता मर रही है, जनता अपनी गाड़ियों को दूसरे गाँव में लगा रहे हैं, लेकिन आप नहीं सुनने वाले हैं। बच्चे जो देश के भविष्य होते हैं, इस उदयपुर गांव की बच्चे अब बरसात में विद्यालय नहीं जाएंगे, ये स्थिति है। अरे उस गांव में जो विद्यालय है प्राथमिक, वहाँ के प्रिंसिपल भी आवाज़ उठा चुके हैं कि सर हमारे विद्यालय तक बच्चे नहीं आते हैं कीचड़ के कारण, लेकिन कोई सुनने वाले नहीं है। बेचारे वो प्रिंसिपल भी बंधे हुए हैं, ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे तो पता चलेगा कि अभी पेमेंट हो गया उनका, नौकरियों पे आफत आ जाएगा। ये स्थिति बना दिया गया है बिहार में। क्रांति की रूप जब अपनाएंगे, भगत सिंह की मार्ग पे चलेंगे, तो आपको भरत तिवारी जैसा कुख्यात अपराधी बनाकर एनकाउंटर कर दिया जाएगा। बलात्कार करने वाले, मर्डर करने वाले घूमते रहेंगे, भरत तिवारी जैसे लोग का एनकाउंटर होगा। क्या करें लोग? भरत तिवारी न बने तो? सुन कहाँ रहे हैं आप? गांधी जी के रास्ते पे एक किताब हमने छाप दिया है आवेदन दे दे करके, देख लीजिए ना। कहाँ सुने हैं कोई आप या आपके अधिकारी? कहाँ सो रही है बिहार सरकार? एक मोटा किताब बना दिए हैं आप लोगों ने। जितना इस सड़क को बनाने में खर्च नहीं आएगा, उससे ज़्यादा खर्च आपके एक कार्यक्रम में होता है माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी। महज 2 किलोमीटर की सड़क के लिए आपने एक किताब लिखवा दिया है एक युवा से, और आप सुनने का काम नहीं कर रहे हैं। युवा जब उग्र हो जाता है, गांधी छोड़ भगत के रास्ते को अपना लेता है, तो आप उसे कुख्यात अपराधी बता देते हैं। कौन सुनने वाले हैं? बताइए कहाँ जाए? सुनेंगे कौन? कहें किससे? और हमारा तो छोड़िए, प्रतिनिधि हैं जो सदन का सदस्य हैं, उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। कि सरकार सुनेगी किसको? अगर नहीं सुनेगी तो ऐसी सरकार है क्यों जो लंबी चौड़ी वादे करते हैं? क्या सिर्फ सरकार बनने से मतलब रखते हैं? जनता को सुख सुविधा भी चाहिए, तो उनकी मूलभूत सुविधा एक सड़क है, वो आप नहीं दे रहे हैं। बाप दादा मर गए बगैर सड़क के, अब क्या चाहते हैं हम जैसे जो 20-25 साल के युवा हैं वो भी मरे बिना सड़क के ही? बताइए। और जैसा लोग ऐसे लोगों को बार बार वोट करती है, और यहाँ सिर्फ मुख्यमंत्री और मंत्री दोषी नहीं, हम तो कहेंगे ग्राम वाले भी उतने दोषी हैं जो गाँव वाले हैं। इनको भी अपनी चिंता नहीं है। अपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जैसे मुखिया हो गए, पंचायत समिति हैं जो प्रमुख बनते हैं, उनसे भी ये सवाल नहीं करते हैं कि भाई आपने हमारे सड़क को निर्माण के लिए क्या किया अब तक। भाई साहब, जितना हमने प्रयास किया एक युवा होने के नाते, उतना आपका अगर क्षेत्रीय प्रतिनिधि आवाज़ उठाते तो अब तक ये सड़क बन गया होता, लेकिन नहीं उठाते हैं और आप भी नहीं समझते हैं। समझिए, आवाज़ उठाइए, तभी समाधान होगा।
अन्यथा आप बिना सड़क के जन्म लिए हैं, आपकी कई पीढ़ियां बगैर सड़क के गुजर चुकी है, और हम तो चाहेंगे कि ये पीढ़ी आपका नहीं गुजरे बगैर सड़क के। बहुत ख़राब लगता है ये सुनने के लिए कि उदयपुर हम गए थे और वहाँ पक्की सड़क नहीं है। बहुत ख़राब लगता है। बाकी इस वीडियो को देखने वाले लोग से हमारा आग्रह है कि यदि हमारी मांग, हमारी बातें आपको उचित लगे तो आप शेयर कीजिए, पहुंचाइए माननीय मंत्री जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, बिहार सरकार के पास, शायद सुने समझे एक पुकार को। बाकी जय हिंद, जय भारत।